अयोध्या लोकसभा सीट हारने के बाद बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर बीजेपी को लेकर अनेकों प्रकार से चर्चाएं तेज हैं। धर्म की राजनीति करने वाली भाजपा एक के बाद एक मुख्य धार्मिक स्थलों से मुंह की खा रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा की 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजों को राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी हरिद्वार की मंगलौर और चमोली की बद्रीनाथ दोनों सीटें कांग्रेस से हार गई है। मंगलौर सीट पर भाजपा अपने प्रदर्शन को ठीक बता रही है, लेकिन बद्रीनाथ की हार की समीक्षा की बात कर रही है। सोशल मीडिया पर लोग इसे अयोध्या की हार से जोड़कर देख रहे हैं और विपक्षी ये कह रहे हैं कि भगवान ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पहले भगवान राम ने भाजपा को सजा दी है, फिर बद्रीनाथ में नारायण ने और अब बाबा केदारनाथ की बारी है। आवाजें पार्टी के अंदर से भी उठने लगी हैं और एक वरिष्ठ नेता ने इस हार की वजह प्रत्याशियों के चयन को बताया है। मंगलौर में हार की वजह भाजपा के नेता अपनी जीत बता रहे हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को देहरादून में हुई भाजपा की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी नेताओं ने कहा कि मंगलौर विधानसभा में हारे नहीं हैं, जीते हैं। यहां पार्टी तीसरे स्थान पर रहती थी, लेकिन इस उपचुनाव में उसने कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी है और दूसरे स्थान पर रही है। बता दें कि मंगलौर में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने भाजपा के करतार सिंह भड़ाना को 422 मतों से हराया है। काजी तीसरी बार मंगलौर से विधायक बने हैं। मंगलौर विधानसभा का गणित ऐसा है कि यह भाजपा के लिए अवैध किला रहा है। यहां 50% से ज्यादा मतदाता मुस्लिम हैं और करीब 30% दलित हैं। परंपरागत रूप से इसे बसपा का गढ़ भी माना जाता रहा है और उसे कांग्रेस से टक्कर मिलती रही है। इस बार बसपा तीसरे स्थान पर खिसक गई और भाजपा यहां पर दूसरे स्थान पर रही। सोमवार को देहरादून में भाजपा की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी। इसमें आमतौर पर बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर खामोशी रही, लेकिन पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री रहे तीरथ सिंह रावत ने कहा कि इनमें प्रत्याशियों का चयन ठीक नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान नहीं मिल रहा है। केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव में प्रत्याशी चयन में समझदारी दिखानी होगी। रावत ने कहा कि सबसे राय मशविरा करके प्रत्याशी का चयन करना होगा, थोपना नहीं है। दरअसल इन उपचुनाव में भाजपा ने दोनों ही प्रत्याशी बाहरी उतारे थे। करतार सिंह भड़ाना तो हरियाणा से लाए ही गए थे, लेकिन बद्रीनाथ से भाजपा ने राजेंद्र भंडारी को प्रत्याशी बनाया था, जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। वो गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की 14 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के अकेले विधायक थे। राजेंद्र या राजू भंडारी उस समय इसलिए भी चर्चा में आए थे क्योंकि 17 मार्च को भाजपा में शामिल होने से 24 घंटे पहले ही उन्होंने दावा किया था कि वो कभी कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन 16 जून को जिन कपड़ों में उन्होंने ये बयान दिया था, उन्हीं में वो दिल्ली में भाजपा में शामिल हो गए। उनके इस्तीफे देने के बाद बद्रीनाथ की सीट खाली हुई थी और भाजपा ने वादे के अनुसार भंडारी को अपने टिकट से मैदान में उतारा था, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया। राजेंद्र भंडारी ने छात्र जीवन से राजनीति शुरू की थी और जिला पंचायत से विधानसभा तक पहुंचे थे। चमोली में वो एक खासे मजबूत माने जाते थे। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी जीत इसका सबूत है कि जब उन्होंने न सिर्फ तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को हराया था, बल्कि गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस का परचम लहराने वाले इकलौते विधायक भी बने थे। लेकिन दल बदलकर बद्रीनाथ में दोबारा चुनाव करवाना उनके लिए भारी पड़ गया। वे जिस सीट से कांग्रेस के विधायक थे, उसी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर हार गए।
भाजपा के विपरीत कांग्रेस ने मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों जगहों पर अपने पुराने नेताओं पर ही भरोसा किया था। काजी तो कांग्रेस से 2 बार चुनाव पहले भी लड़ चुके थे, 1 बार विधायक भी बने, लेकिन बद्रीनाथ से जीतने वाले लखपत बुटौला का यह पहला चुनाव था। इस उपचुनाव से पहले लखपत बुटौला को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली थी, लेकिन इस जीत ने उन्हें देश भर में अलग पहचान दिलाई है। चमोली के चौड़ी गांव के लखपत बुटौला कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता बताए जाते हैं। वे 1 बार बद्रीनाथ से जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी। हालांकि बद्रीनाथ में कांग्रेस का चेहरा राजू भंडारी ही थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जब भंडारी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा, तो पार्टी ने बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर जमीनी नेताओं की तलाश शुरू की, जो लखपत बुटौला तक जा पहुंची। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कहते हैं कि यह 2 साल की मेहनत का नतीजा है, कि वो कहते हैं कि उन्होंने पार्टी में नेताओं की नाराजगी भी झेली, लेकिन युवाओं को संगठन के पदों पर मौका दिया और वो बहुत उत्साह से काम कर रहे हैं। माहरा यह भी कहते हैं कि इसके अलावा पार्टी के सभी नेताओं ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और इसका फायदा इन उपचुनाव में मिला है। वह यह भी कहते हैं कि भाजपा ने बाहर से लाकर चुनाव लड़वाने के लिए बाहरियों को चुना, इससे पार्टी के जमीनी से जुड़े कार्यकर्ता बेहद नाराज नजर आए। दशकों से संघ, जनसंघ और भाजपा के लिए काम करने वाले लोग खुद को ठगा महसूस करने लगे और सोमवार को देहरादून में हुई भाजपा की विस्तारित कार्य समिति की बैठक में शामिल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इसमें बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर कोई जिक्र नहीं करते। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर योगेश धस्माना कहते हैं कि राजू भंडारी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी असंतोष था। हालांकि वो इसे खुलकर व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। आप इसे अनुशासन भी कह सकते हैं और डिक्टेटरशिप भी, लेकिन उन्हें साथ खड़े दिखना था। धस्माना कहते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता खुद भंडारी को हरवाना चाहते थे और जो उनके साथ प्रचार में दिख भी रहे थे, उन्होंने खुद ही भंडारी को वोट नहीं दिया। डॉक्टर योगेश ने चुनाव के पहले ही यह आशंका जता दी थी कि बद्रीनाथ के परिणाम अयोध्या जैसे हो सकते हैं। 8 जुलाई को एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि जैसे अयोध्या नगरी को तोड़कर गरीबों का निवाला छीना गया, उसी तरह से बद्रीनाथ धाम को पर्यटकों की सैरगाह बनाने के लिए उजाड़ दिया गया है। उन्होंने बाहरी प्रत्याशियों के चलते स्थानीय संगठन में नाराजगी के साथ ही ब्राह्मण मतदाताओं की अहमियत बढ़ने की बात भी कही थी। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश जुयाल हालांकि इस बात से सहमत नहीं है। वे कहते हैं कि भंडारी की जीत का अंतर 5000 वोटों से ज्यादा है और यह सिर्फ ब्राह्मण वोटों से नहीं आ सकता। जनता नाराज थी और उससे सभी वर्गों के लोग शामिल थे जिन्होंने दल बदल और मनमानी के खिलाफ वोट दिया है। इसके अलावा बीजेपी के कार्यकर्ता भी राजेंद्र भंडारी के साथ नहीं थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी दावा करते हैं कि ब्राह्मण मतदाता पार्टी के साथ रहे हैं। वे कहते हैं कि भले ही उतने वोट ना पड़े हों जितने पहले पड़े थे, लेकिन बूथों के विश्लेषण से पता चल रहा है कि ब्राह्मण वोट भाजपा के साथ है। डॉक्टर योगेश धस्माना कहते हैं कि विकास के नाम पर स्थानीय लोगों के हक छीने जा रहे हैं और अब ये बात बीजेपी के नेताओं को भी समझ में आने लगी है। वो कहते हैं कि केदारनाथ की पूर्व विधायक शैला रानी रावत, जिनका 9 जुलाई को निधन हो गया था, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिली थी और केदारनाथ में स्थानीय लोगों के बजाय दुकानें बाहर वालों को आवंटित करने पर आपत्ति जताई थी। धस्माना कहते हैं कि यही बद्रीनाथ में भी हो रहा है। दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बाहर के पैसे वाले लोग ले रहे हैं और सड़क किनारे स्थानीय सामान बेचने वाले लोगों के लिए जगह ही नहीं बच रही है। वे कहते हैं कि अयोध्या से बद्रीनाथ तक की कहानी एक ही है।
स्थानीय निवासियों की जमीन हक छीनकर बाहरी कारोबारियों को दे दिए गए और फिर उससे पैसे कमा रहे हैं और स्थानीय लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और हालात नहीं सुधरे तो पार्टी केदारनाथ की सीट भी हार जाएगी। यह उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन शैली रानी रावत के निधन के चलते यहां भी जल्द चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर उत्तराखंड में हुए उपचुनाव के परिणाम स्वरूप बद्रीनाथ सीट और अयोध्या लोकसभा सीट हारने को लेकर बीजेपी को धार्मिक स्थल से हारने का बड़ा नुकसान के रूप में देखा जा रहा है। धार्मिक स्थलों को मुद्दा बनाकर भाजपा अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करती रहे, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक देश के प्रमुख माने जाने वाले धार्मिक स्थलों की सीट बीजेपी गंवा रही है, इससे पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में चर्चा का विषय माना जा रहा है। आगे की अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम समय समय पर आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए, सचेत रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।